आपके राज्य की कांग्रेस पार्टी की कुंडली आजकल कैसे चल रही है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई कुंडली के बारे में बता नहीं सकता। कांग्रेस की कुंडली, कांग्रेस का भाग्य हरियाणा में बदलता रहा। कई व्यक्ति कांग्रेस से बड़े हो गए। खुल के नहीं बोल रहे हो आप। पब्लिक है सर जानती है। आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को उलझाने की कोशिशें हो रही हैं। आपके मित्र हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पुराने मित्र हैं आपके। कैसे व्यक्ति हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी, काश वो इतनी अच्छे पॉलिटिशियन होते। जिस प्रकार की राजनीति हरियाणा में हो रही थी, मैंने उसके बारे में कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सचेत। क्या कहा आपने? कूड़े करकट से कभी ताजमहल नहीं बना करते, संगे मरमर चाहिए। बीजेपी अटैक करती है राहुल पर कि ये शहजादे हैं। अरे ये शहजादे नहीं हैं, शहीदजादे हैं। मैंने एक बार नाम नहीं लूँगा, समझ जाएंगे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से मिला था और मैंने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वकालत की तो उन्होंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि देयर वाज नो कांग्रेस बिफोर हिम और देयर विल बी नो कांग्रेस आफ्टर हिम। व्हाई डू यू लिव अंडर दिस इल्यूजन? कांग्रेस के इतिहास को आज की पीढ़ी जानती नहीं थी। क्यों नहीं जानती है पीढ़ी कि हम आज़ाद क्यों हैं? ये आज़ादी कहाँ से आई? तो विफलता आपकी पार्टी की है ना, बता नहीं पा रहे हैं आप लोग। जब आप स्पीकर बने हरियाणा के तो आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर बनाया। कौन जानता था तुझे मेरी दोस्ती से पहले, और तेरा हुस्न क्या था मेरी आशिकी से पहले। तू शुक्र कर खुदाया कि ये मैंने खुदा बनाया। कौन जानता था तुझे मेरी बंदगी से पहले। आप ये कह रहे हैं कि आपको सोनिया गांधी ने स्पीकर बनाया। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे मेहमान हैं, कुंडली के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और ख़ास तौर पर राजनीतिक कुंडली के। बहुत सारे नेताओं की कुंडली पढ़ी, उन्हें सही समय पे बताया कि तुम्हारी कुंडली ठीक से काम कर रही है, और बहुतों को ये भी बताया कि अब तुम्हारी कुंडली जो है वो ग्रह जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के सरकार में स्पीकर रहे, उनके फादर 4 बार लगातार सांसद रहे। आज के हमारे मेहमान हैं कुलदीप शर्मा जी। धन्यवाद। स्वागत है सर आपका, और बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। थैंक यू। कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा, बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं। दास्तान लंबी है, जहाँ से शुरू करोगे हाँ। वहीं से ठीक है। आपके राज्य की कांग्रेस पार्टी की कुंडली आजकल कैसे चल रही है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई कुंडली के बारे में बता नहीं सकता। मैंने आपके बहुत सारे भाषण सुने हैं जिसमें आप ये कहते थे कि मैंने कुंडली देख ली है और नतीजे ऐसे आएंगे। देखिए, कई बार गीता में लिखा है कि कर्म जो है आपके धर्म से बड़ा हो जाता है। कांग्रेस की कुंडली, कांग्रेस का भाग्य हरियाणा में बदलता रहा, चढ़ता रहा और उतरता रहा। कुछ लोगों के कर्म से कुंडलियां ही बदलती नहीं। यही कारण है कि तमाम ग्रह की चाल आपके पक्ष में होते हैं। राहु और केतु की वक्र दृष्टि कांग्रेस को इस स्थिति में ले आई। कांग्रेस की कुंडली ठीक थी। अच्छा। कर्ताओं का जो कर्म था वो ले बैठा। कर्ता भी तो हर एक युद्ध का नायक हुआ करता है। इस युद्ध के जो नायक थे, उनकी जो कुंडली थी, उनका जो कर्म कांड था, कुंडली से बड़ा हो गया। और प्रभु सब पर दृष्टि रखते हैं, और आज कुछ के कर्मों का फल हम ढो रहे हैं। जहां सत्ता की कुर्सियां हमारा इंतजार कर रही थी, उनसे हम दूर हो गए। ये परिस्थितियां हुई क्यों? क्यों ये ग्रह चाल बदली? कहाँ कुलदीप शर्मा की आवाज का इंतजार हुआ करता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने इस चुनाव में जानता था
मैं ये कहा करता था कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, लेकिन कई व्यक्ति कांग्रेस से बड़े हो गए, तो फिर कर्म कांड और कुंडली वहीं तो घूमेगी। खुल के नहीं बोल रहे हो आप? खुल के बोल रहा हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। आदेश रावल जैसे पारंगत पत्रकार को भी मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। नहीं, मुझे तो आ रही है, मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दर्शकों को तो आपसे ज़्यादा समझ आएगी। मैंने कहा ना, पब्लिक है, सब जानती है। आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को उलझाने की कोशिशें हो रही थी। चलो आंकड़ों की बात कर लें। पार्लियामेंट में 5 सीट लेकर 46% वोट्स कांग्रेस को मिले। हमारा गठबंधन था आप पार्टी से। आज लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 28 पड़े थे, इस बार 37 हो गए। मैं कह रहा हूं 3 महीने पहले 46 पड़े थे, अब 37 हो गए हैं। वहां 9 बढ़ रहे हैं, वहां 9 घट रहे हैं। तुम 5 साल पहले की बात कर रहे हो, हम 3 महीने की बात कर रहे हैं। ये देश सत्ता के मुहाने पर कांग्रेस को ले आया था, कांग्रेस के गठबंधन को ले आया था। श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति देश की राजनीति को इतनी आंदोलित कर चुकी थी उनकी यात्राओं से कि 400 पार की बात 240 पे निमट गई और 52 की बात गठबंधन लेकर 232 पर आ गई। हम चढ़ाव में थे। राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी, जो उन्होंने अपने कदमों से देश की राजनीति की धरती को कदमबोशी की थी, जो एक्सपोजर उनका हुआ और लोगों को जो उनको समझने में जो भारतीय जनता पार्टी की एक संरचना उनके खिलाफ की गई थी, उसको तोड़ने में कामयाब हो गए थे। और हमें 46% वोट पड़ गया हरियाणा में, 5 सीटें ले गए पार्लियामेंट में। एक बात आज मैं क्लियर कर दूं आदेश जी, ये 5 सीटें और 46% का मैंडेट श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए था, किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। संविधान को दी गई चुनौती को था, उसके विपक्ष में था। हरियाणा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं था। कोई भी होता, यही परिणाम था, क्योंकि मेहनत राहुल की थी। आपके इस पूरी बात से मैं इतना समझा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस देश में संविधान के मुद्दे ने हरियाणा में 5 सीट दी, ठीक है, और वो किसी व्यक्ति के कारण यानी हुड्डा परिवार के कारण 5 सीट नहीं आई थी, पहली बात। दूसरी बात, आपके मित्र हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पुराने मित्र हैं आपके, ये सभी जानते हैं पूरे हरियाणा में, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उनके मेरे बीच में ना एज के गैप बहुत ज़्यादा है, तो मेरी उनसे कोई ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं है, मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ, बोलते बहुत कम है। कैसे व्यक्ति हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? थोड़ा निजी सवाल पूछ रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे आकलन में अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। काश वो इतनी अच्छे पॉलिटिशियन भी होते। अच्छा, देखिए, सम पीपल आर सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून। कुछ पर भाग्य हंसता है तो पता नहीं किस परिस्थिति से कहाँ पहुँच जाता है, कुंडली चलती है। और जब भाग्य आपके विपरीत हो तो किस ऊंचाई से आपको गिरा देता है, इस बात को समझते नहीं हैं लोग। भाग्य से बड़ा खुद बनते हैं। गीता के एक श्लोक के साथ जो कृष्ण के मुख से निकला था, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उनके व्यक्तित्व का आकलन क्या करूं। स्वमित्रम स्वशत्रु अपि मानवः। मानव अपना मित्र अपनी करनी से दुनिया को अपना बना लेता है और अपनी करनी और वाणी से ही दुनिया को अपना शत्रु बना लेता है। मानव एक है, अपना मित्र बनाने की क्षमता उसमें है, अपना शत्रु बनाने की क्षमता है।
देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद या उससे पहले भी जिस प्रकार की राजनीति हरियाणा में हो रही थी, मैंने उसके बारे में कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सचेत किया। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि कूड़े करकट से कभी ताजमहल नहीं बना करता, संगे मरमर चाहिए। मास ज्वाइनिंग हो रही है, हवा बनाई जा रही है, मगर इससे हवा नहीं बनेगी। जिनकी हवा निकल चुकी है उनसे क्या हवा बनेगी? आपने हजारों हजारों लोगों को ज्वाइन करा लिया, उनसे फॉर्म्स भरवा लिए, मैंने इसका विरोध किया था। कोई स्पेसिफिक कारण था विरोध करने का? देखिए, ऐसा है कि आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स कर देते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80-80 कैंडिडेट हैं और मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20 से 25 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से फोकस टूट जाता है। 2-3 कैंडिडेट्स पर फोकस ठीक रहता है। और सस्पेंस भी खत्म हो गया, क्योंकि हर आदमी तो वोट, अब आपने 80 में से टिकट तो एक को देनी थी, 79 तो फिर वो बाकी हो गए और वो फिर अपने हिसाब से करेंगे। वो कांग्रेस को और कांग्रेस की हाईकमांड को और यहाँ के बांटने वाले नेतृत्व को गलत साबित करने में लग जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को टिकट का प्रॉमिस कर दिया गया, राइट? मल्टीप्लिसिटी क्रिएट कर दी गई। एक कमरे में मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जानता हूँ, बहुत कमिटेड आदमी हुआ करते थे और उन पर विश्वास किया जा सकता था। और जब जन विश्वास अलग है, जब व्यक्ति अपना विश्वास खो बैठे, रिलायबिलिटी खत्म हो जाए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, कैजुअलिटी कहाँ हुई? जब हजारों लोगों को ये विश्वास हो गया, एक को एक कमरे में कोई टिकट बांट रहा था, एक कोई कमरे में टिकट बांट रहा था, सबको थपकियां लगाई जा रही थी। कोठी की भीड़ से भ्रमित हो जाता है नेतृत्व। और वही मैंने हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदर किया और आज भी करता हूं और ताजीवन करता रहूंगा। अच्छे इंसान हैं, पॉलिटिशियन। मेरी इज नॉट अ गुड, आई मीन आई विल से कि वेल पीपल हैव जज्ड हिम, मैं क्या जज करूंगा? तो एक आपके इतने अच्छे मित्र जिनको आप इतना पुराने जानते हो, बात कहाँ बिगड़ी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल हरियाणा पे राज करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो सिर्फ भाग्य से कर रहे थे। एक अच्छे, I have already said he was a soldier of fortune. मैं मान रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी कह दिया है। तो फिर इतना बदलाव हुड्डा साहब में कैसे आया? आपको क्या लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बहुत पॉलिटिकल आदमियों को देखा है। I belong to old school, I belong to the new school also. I have seen both. जब भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जब आपकी अपनी रिलायबिलिटी को सरेंडर करके, देखिए क्या हुआ। इस समय था तो चौधरी भजनलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, चौधरी बंसीलाल जी भी नहीं, देवीलाल जी भी नहीं है, चौटाला साहब भी नहीं है। ये मेजर प्लेयर्स रहे ना, हुड्डा साहब भी हैं अभी तो। पॉलिटिकल ग्राफ में गिरावट कहाँ से आती है? सबकी हुए हैं। देखिए, नेमेसिस तो सबका आना है। जब फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे कमरे में उसी कोठी में बैठकर पिता पुत्र की राजनीति चलती रहती है। आई डोंट अब्यूज एनीबडी, मैं भी किसी पॉलिटिक्स का प्रोड्यूस हूँ, हमारे बाद भी होंगे। हम राजनीति ही तो करते हैं। मुझे किसी के आई हैव नो कंसर्न्स कि भी कौन कैसे कर रहा है। लेकिन जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमांड अपने हाथ में और अपने फैसलों से संबंध रहे, कामयाब रहे। आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा परिवार में
पावर ट्रांसफॉर्म हो रही थी टुवर्ड्स दीपेंद्र हुड्डा ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, कई स्टेजेस से ये कहा जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रिलायबिलिटी, देखिए बाप किसी को टिकट दे, बेटा किसी को टिकट दे, मैं इनकी हुड्डा परिवार की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मेरा बहुत आदर है उनके प्रति। लेकिन मैं एक बात लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फोकस, अगर आप फिर मल्टीप्लिसिटी आती है लीडरशिप में, एक स्टेज से इशार से कोई आदमी बोल रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसी स्टेज पे दूसरा आदमी बोल रहा है बेटे बनेंगे, तो कंफ्यूजन हो गया। हुड्डा साहब पे फोकस रहता तो फायदा रहता, फायदा नुकसान तो बाद में एसेस होता, लेकिन ये तो एक सामने आया हुआ नुकसान दिख रहा है। सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सोनिया गांधी एक माँ के तौर पे चाहती हैं कि उनका बेटा राहुल गांधी राजनीति में आए और वो उनको पार्टी की कमान सौंपती हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चाहते हैं कि उनका बेटा अब उनकी जगह पे कांग्रेस की राजनीति करे हरियाणा में, ठीक है। तीसरा, अगर पंडित चिरंजीवी लाल जी चाहते हैं कि कुलदीप शर्मा राजनीति में आए, और फिर अब कुलदीप शर्मा जी चाहते हैं कि उनके बेटे राजनीति में आए, इन तीनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर गांधी परिवार की बात हम करें, उनका पीढ़ियों का संघर्ष, उनकी जवानियां बरतानवी साम्राज्य की जेल की अंधेरी कोठरी में गुजरी। 1100 दिनों से ज़्यादा, 3300 दिनों से ज़्यादा पंडित नेहरू जेल में रहे हैं। इंदिरा जी बाल सेना बनाकर युवावस्था में राजनीति में, पंडित मोतीलाल नेहरू, कमला जी, इंदिरा जी देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनके बेटे हैं। बीजेपी अटैक करती है राहुल पर कि ये शहजादे हैं। अरे ये शहजादे नहीं हैं, ये शहीद ज़ादे हैं। इस चमन को आबाद कर रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं इस परिवार ने। जहाँ तक आपने एक और परिवार की बात की, इट्स वेरी नेचुरल कि देखिए, कांग्रेस का एक बाइंडिंग फैक्टर है नेहरू परिवार, गांधी परिवार। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कांग्रेस को एक एकीकृत कांग्रेस के रूप में देखने की, अगर ये परिवार नहीं है। हाँ, बिखर जाएगा सब, बिखर जाएगा सब कुछ, मैं मानता हूँ। बाइंडिंग फैक्टर है। मैंने एक बार, नाम नहीं लूँगा, समझ जाएंगे आप, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से मिला था, और मैंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वकालत की, तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा नाराज़ थे मेरे से, कि आप ये कहना चाहते हैं कि देयर वाज नो कांग्रेस बिफोर हिम और देयर विल बी नो कांग्रेस आफ्टर हिम, व्हाई डू यू लिव अंडर दिस इल्यूजन। कांग्रेस एक मूवमेंट रही है, उस मूवमेंट को पर्सनलाइज जब किया जाता है, अगर हम ये चुनाव ये लेकर चलते हैं कि कांग्रेस का सरकार बनेगी, तो जो ये नारा लगाया जा रहा था, किसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनाएगा, वो बनाएगा, गाने गाए जा रहे, उससे जो नुकसान उठाना पड़ा वो शायद हम ना उठा। अब तीसरी बात आपने मेरी पर्सनल कर दी, आपकी फैमिली की। हाँ, फ्रॉम योर फादर टू योर सन। हाँ, एक में मेरे बेटे को जब टिकट नहीं मिली 2024 में, 24 में, चाणक्य को जी, तो मुझे एक नेता ने कहा कि मैंने उनका नाम प्रोपोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा 2005 में आपके पुत्र का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या आप उनको विदेश से लेके आके एमपी बना रहे हो, क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन से स्वतंत्रता संग्राम में गए थे वो, कौन से कांग्रेस की मूवमेंट में गए थे। अरे भाई, 2005 में चीफ मिनिस्टर के बेटे के रूप में जीत जाओ, 9 में जीत जाओ, 14 में जीत जाओ, जब चीफ मिनिस्टर नहीं है तो हार जाओ। अब ये कह के जीत जाओगे बनेंगे। हमारे पास, जब हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, तो
तो हमको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी हमारे से बड़ी है। अरे जीवन लगा दिया। हमको छोटे खानदान के लोग हैं क्या? पंडित चिरंजीव लाल जी हरियाणा भर के नेता रहे हैं और पता नहीं कोई रहा है कि नहीं रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ सिमट गए हैं अपना, कहाँ के नेता हैं वो, उनका पता लग गया है इस चुनाव में कहाँ कहाँ के नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कंट्रीब्यूशन पूछना चाहते हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ, कांग्रेस की हर कैपेसिटी में रहा हूँ, और तब रहा हूँ जब मेरे फादर मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे। जब तक वो मेंबर पार्लियामेंट रहे मैं किसी कांग्रेस के पद पे नहीं रहा। मैंने अपना संघर्ष किया, आगे बढ़ा। और चाणक्य पंडित मेरा बेटा, मैंने कहा अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो लोगों में जाओ। 740 गांव, सभी शहरों के सभी वार्डों में 34,000 वर्कर्स का डेटा तैयार किया गया। वो हर गांव में गया, स्पीचेस दी। अगर तुम्हारे बेटे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और वो बन जाएंगे तो हमारे बेटे का कंट्रीब्यूशन आप कहाँ नकार रहे हो? अपने और दूसरे के बेटों में फर्क मत करो, सब आपके हैं। जब आप नेता हैं तो सभी आपके हैं ना। मैंने यही तो कहा है कि हुड्डा साहब में, आई डोंट वांट टू मेक ए पर्सनल कमेंट, ही इज ए गुड मैन and he's been very dear to me, he will remain dear to me. He doesn't understand कि मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि उनको समझाने वाले लोग मेरी बात को किसी और रूप में कहेंगे। अगर मैंने ये कहा कि कांग्रेस को अभी इस माहौल से निकलने के लिए लेटेस्ट मेडिसिन चाहिए, उसमें क्या है? क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? I am trying to infuse something new in Congress. क्या है वो मेडिसिन? देखिए, सिंपल मेडिसिन है। कांग्रेस 60 साल सत्ता में आई। क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस एक मिश्रण हुआ करता था। बुके, एक बुके था, एक फ्लावर का बुके था। हमें सत्ता में कौन लाते थे? हरियाणा में, देश में सभी वर्ग। हरियाणा में पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, अहीर, हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। दक्षिणी हरियाणा अहीरवाल बेल्ट, जिसको 6 की 6 सीटें हम लिया करते थे। हमारा गुर्जर समाज, राजपूत समाज, रोड, सैनी, कंबोज, बैकवर्ड, मतलब ये सब नेता अपने रीजन से जीत के आते थे, बुके बनता था, सरकार बन जाती थी। और जब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा संघर्ष कर रहे थे भजन लाल जी के, और उनमें संघर्ष चल रहा था, सत्ता का संघर्ष था, जमीन की लड़ाई तो कोई थी नहीं। तो कौन थे उनके साथ? पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, ओम प्रकाश जिंदल, सरदार हरपाल सिंह, श्री लक्ष्मणदास अरोड़ा, श्री अवतार सिंह भड़ाना, हमारी बहन कुमारी शैलजा, राव इंद्रजीत सिंह, कृपाराम पूनिया। कितने बड़े बड़े फेसेस हर बिरादरी के। आज कहाँ है? सब को एक एक तरीके से अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार की सुविधाओं के अनुसार, अब क्या क्रॉपिंग पैटर्न खत्म कर दिया। देखिए, एमएलए बन गया कोई आदमी, क्या वो एसेट है कांग्रेस का? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बुरा लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा जो लगेगा, मैं क्या कर सकता? बड़ौदा में आपने एमएलए बना दिया, इज एन एसेट? उसका एक मैसेज होना चाहिए ना। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे पार्टी में, मतलब लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है, एमएलए बन जा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न खत्म कर दिया है पार्टी का। मैंने श्री राहुल गांधी जी को कहा, क्यों भूल गए हैं लोग इंदिरा जी के बलिदान को? क्यों भूल गए राजीव जी के बलिदान को? क्यों इतनी स्वतंत्रता से बीजेपी नेहरू जी के खिलाफ बोल रहे हैं?
कि कांग्रेस की स्टेज पर मुख्यमंत्रियों की तारीफ से शुरू होकर चुनाव के भाषण या उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी चमचागिरी की मिसाल बनकर और शुरू होकर मुख्यमंत्री से इंदिरा जी का नाम नहीं लिया जाता था। कांग्रेस के इतिहास को आज की पीढ़ी जानती ही नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस के इतिहास की तो बात नहीं की। क्यों आज ये कहा जा रहा है, क्यों नहीं जानती है पीढ़ी कि हम आज़ाद क्यों हैं, ये आज़ादी कहाँ से आई, इस आज़ादी को सस्टेन करने के लिए कांग्रेस का क्या महत्व है, इंदिरा जी नेहरू जी का जो स्वप्न रहा उसका क्या महत्व है। तो विफलता आपकी पार्टी की है ना, बता नहीं पा रहे हैं आप लोग। अरे मैंने कहा ना, मेरी ही पार्टी में कुछ चमचागिरी में इंडल्ज करने वाले लोग मुख्यमंत्री की तारीफ से शुरू होकर और वहीं पर चुनाव अपने भाषण को समाप्त करते हैं। इंदिरा जी का चुनाव, इंदिरा जी का बलिदान और राजीव जी का बलिदान, जब मैं ये बोला करता था कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी अंधी जवानियां बरतानवी साम्राज्य की जेल की अंधेरी कोठरियों में गुजारी हैं और गुलामी की जंजीरों को काटकर आज़ादी की देवी का ताज भारत माँ के सिर पर रखा है, उस बात का जिक्र आज कांग्रेस के मंचों से होना बंद हो गया है। वी आर नॉट टॉकिंग। कुलदीप जी, एक और बात आती है आपके बारे में कि जब आप स्पीकर बने हरियाणा के तो आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर बनाया। मैं इस पे आपका वो चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर? देखिए, ये आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कितने पिलर्स हैं? बहुत सारे हैं, सैकड़ों पिलर्स हैं। एक पिलर दूसरी पिलर को सपोर्ट कर रहा है, तभी ये बिल्डिंग खड़ी है। इसके टाई बीम्स हैं। पॉलिटिक्स में एक स्ट्रक्चर होता है, कोई पार्टी प्रेसिडेंट है, कोई स्पीकर है, कोई मिनिस्टर है। मैं ये कहूं कि मेरे पिताजी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने में सीताराम केसरी जी के समय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। वो जाकर कहकर आए थे और उन्होंने पूछा था सीताराम जी ने, पंडित जी इनको चला लोगे? चला लेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा धन्यवाद किया था। तो जब उनको पीसीसी प्रेसिडेंट मेरे पिताजी और लोग, शैलजा जी का भी योगदान था और लोगों का भी योगदान था, मैं ये कहूँ सिर्फ मेरे पिताजी के कहने से बन गए, लेकिन उनका भी योगदान था, बहुत लोगों गए, टीम का एफर्ट था, टीम का एफर्ट था। भजन लाल जी उस समय एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुकाबले में, हालांकि उन्होंने गर्व से कहा था कि मैं डीसी और वो पटवारी है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन हो जाता है, घमंड में बोलता है। जैसे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं या उनके लोग कह रहे हैं, वो तो खुद कुछ नहीं कहते हैं, वो तो बहुत संजीदा लोग हैं, लेकिन उनके लोग कहते हैं क्या कहते कुलदीप शर्मा के लिए बहुत कुछ किया। अरे हमने कुछ नहीं किया क्या? एक शेर सुना देता हूँ। अच्छा। कौन जानता था तुझे मेरी दोस्ती से पहले, और तेरा हुस्न क्या था मेरी आशिकी से पहले। तू शुक्र कर खुदाया, तुझे मैंने खुदा बनाया। कौन जानता था तुझे मेरी बंदगी से पहले। अरे आपको भी तो किसी ने बनाया है। आपको बनाने में अगर मेरे परिवार का योगदान है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कांग्रेस के डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूँ। ये बात कांग्रेस की नहीं हो रही, ये बात मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मुझे अपने व्यक्तिगत विचार करने की स्वतंत्रता है। जी। आपने एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लिया, इसलिए व्यक्तिगत जवाब देना पड़ेगा। कौन किसको बनाता है वो ये भूल जाता है कि तुम्हें किसने बनाया है। तुम भी तो किसी की प्रोडक्ट हो। देखिए, उन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस परिस्थिति में पहुंचाया, नेतृत्व को मजबूती दी, उनको सींचा, उनको अगर आप ये कह रहे हो कि भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, मुझे पता है ना। स्पीकर के लिए 3 नाम भेजे गए थे। किसने भेजे थे? आप क्या समझते हैं कि विधानसभा का स्पीकर विदाउट द कंसेंट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है? वही तो मेरा सवाल अभी मैं जानना चाहता हूँ। मैं कहा ना, नाम भेजे गए थे।
ठीक है। कैप्टन अजय यादव जी का, रणदीप जी का और मेरा। ओके। आई हैव हैड ए लॉ बैकग्राउंड, और उस समय कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी थी, पिटीशन था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और एक ऐसा आदमी चाहिए था जो हाउस को कंट्रोल कर सके, बिकॉज 32 MLAs के साथ चौटाला जी स्वयं एक मजबूत विपक्ष के रूप में थे, वहां कोई ना झुके, हम पर तो कोई आरोप नहीं लग सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको सोनिया गांधी ने स्पीकर बनाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी काबिलियत को अप्रिशिएट किया पार्टी ने, और मुझे इस काबिल समझा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इस सदन को चलाने में, इस संकट की परिस्थिति में, जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और आपके खिलाफ पिटीशंस चल रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ के, तो कौन उसको देख सकता था? ठीक है। तो पार्टी, कई बार आप, जरूरत भी तो आपको प्रॉप करती है ना, अपॉर्चुनिटी कई बार स्प्रिंग कहाँ से होती है, यूटिलिटी होनी चाहिए आपकी। तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये कहें कि उसने बनाया या इसने बनाया, ठीक है, सबका मेरे को बनाने में, कांग्रेस के सभी MLAs का, उनको मैं क्यों मना करूं, जिन्होंने मुझे, या अपोजिशन को क्यों करूं जिन्होंने ये नई मसली बनाया। मेरी फर्स्ट जो स्पीच थी स्पीकर के रूप में, आई थैंक्ड एवरीबॉडी। और वो एक स्पीकर का काम भी होना चाहिए, क्योंकि आप, स्पीकर इज ए फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली। आजकल सॉरी, देखिए, जब ऐसी बात, बड़ी बात कोई आदमी करता है तो उसकी सुनना भी पड़ेगा कि भी मैंने बनाया, ठीक है, आपने बनाया, आप तो प्रभु की भूमिका में हैं, कुछ भी, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। मुझे, लेकिन किसी को कुछ भी बनाने की क्षमता, खुद के काम नहीं आए और खुद ना कुछ बन सको, दरवाजे खटखटा रही थी सत्ता तुम्हारी, तुम नहीं बन पाए। अब देखो, कुलदीप जी, थोड़ा सा क्रिस्पी जवाब चाहिए इसका कि कहाँ चूक हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कौन सी ऐसी गलती हुई कि दरवाजे खटखटा रही सत्ता और हाथ नहीं आई? देखिए, वो मतलब स्पेसिफिक की चूक कहाँ पे होगी? अति विश्वासी हो जाए आदमी, अति रूपेण सीताम अति अभिमानम रावण अति दानम बलिदेव अति सर्वत्र वर्जेत। जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, अपनी कमियों को देखने की क्षमता को खो देते हैं। कांग्रेस हाईकमांड ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला हाथ दिया था, यू गो एंड कमांड, दिया था कि नहीं दिया था? 70 टिकटें बांटी उन्होंने 90 में से। मैं कह रहा हूं सभी कुछ उनको दे दिया था, दे दिया था, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो अब अगर गलती हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या श्री राहुल गांधी जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये किया? देखिए, नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गलती, मैं उनकी गलतियां पकड़ने वाला आदमी नहीं हूं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जब सब कुछ उनके पास था तो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो ये एक नारा लगा ना वहां पर व्यक्तित्व का, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पक्ष की, जो कांग्रेस की थी, उसको अपनी व्यक्तिगत मान के जो नारा लगाया गया, वो बहुत लोगों को दूर कर गया। अच्छा, देखिए, एक लंबा इतिहास है, मानेंगे नहीं, समझना चाहिए। अब वो इतने बड़े पद पर हैं लोग,
कि वो फिर सोचते हैं ये कुलदीप शर्मा क्या समझाएगा। अशोक तंवर के ऊपर लाठी चलाना, शैलजा जी को पद से हटवाना, उदय भान जी को लेकर आना और उनको काम ना करने देना, खुद ही उसको जो कोठियों में कैद हो जाए कांग्रेस, क्या संदेश जा रहा था। फिर चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का कहना, ये मैंने तो नहीं किया। इनमें से कौन सा ऐसा काम था जो खुद नहीं किया हो। फिर आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं ये 2009, 14, 19, 24, चार, आप 3 गिनते हो, 4 हैं, सत्ता में नहीं आई कांग्रेस अपने बल पर। हाँ, 9 में 40 सीटें आई थी, बहुमत नहीं था, बहुमत नहीं था, 4 बार नहीं आई। तब आपने हजका को तोड़ा था। मैंने नहीं तोड़ा, नहीं, मतलब आपने मतलब टूट गया। मतलब मेरा मतलब आपसे नहीं है, मेरा मतलब है कि कांग्रेस ने तब हजका के विधायकों को तोड़ा और तब आपने सरकार अपनी बनाई सेकंड टर्म की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उतना खोलना नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ बहुमत नहीं आया। तो आपके नाम पर बहुमत आया कब? 2005 में तो भजनलाल जी मुख्य वो थे प्रधान, मिश्रण था, सब लोग, तब तो बुके था, बुके था, उस टाइम बुके था ना, क्योंकि जितने आपने नाम लिए वो सब लोग कांग्रेस पार्टी में थे और अपने अपने रीजन से जीत के आते थे। बुके था। हाँ, और ऐसा उसके कहते बाद क्या हुआ? और ऐसा कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी के राज के बाद लोगों ने गैर जाट मुख्यमंत्री के नाम पे वोट दिया था, तब आपकी 67 सीट्स आई थी। तब मैं कॉलेज में था। सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है कि गुलदस्ता था ना, बुके था। वो बुके कहाँ गया? वो बुके बिखर गए। अब देखिए ब्राह्मण लीडरशिप, मैंने अभी जो हमारी एससी लीडरशिप का हाल किया गया, मैं इस पे आना चाहता हूँ। एक सेकेंड, एससी पॉलिटिक्स पे। हाँ पूछिए। फिर मैं लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स की बात करूंगा। मैं तो आप दोनों के मिस कर लेना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो गैर जाट राजनीति हरियाणा की इस वक्त, जो कि बीजेपी कहती है कि हम गैर जाट राजनीति करते हैं, और दूसरा दलित राजनीति, इस वक्त आप इस पूरे सिनेरियो को हरियाणा में कैसे देखते हैं? देखिए बैकग्राउंड देखिए आप, जब आदमी हाइंड साइड में जाता है ना तब दिखता है, विक्ट्री रन में जाता है नहीं दिखता है। पंडित विनोद शर्मा कांग्रेस छोड़ गए, बड़े नेता थे जी, केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में भी मंत्री रहे। इंद्रजीत छोड़ गए, बढ़ाना छोड़ गए, पढ़ाना छोड़ गए, कुलदीप छोड़ गए, बिश्नोई जी छोड़ गए, किरण चौधरी छोड़ गई। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ कौन रहा है? छोड़ ही रहे हैं। अशोक तंवर भी छोड़ गए थे। जो कास्ट लीडरशिप पार्टी कास्ट के नाम पर नहीं, लीडरशिप की क्षमता को फ्लोट करती थी, आपने उनको तो बाहर कर दिया। अब राव इंद्रजीत, अहीर पॉलिटिक्स के एक असलियत है कि वो सबसे बड़े नेता। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पंडित चिरंजीलाल शर्मा? राव इंद्रजीत हमारे साथ रहे, 6 सीट अहीरवाल की आई, 2 बार आई, 3 बार आई। इस बार तो आप साफ है पूरे इलाके में। आपकी लीडरशिप ही, अब आपने देखना है ना, ये कैप्टन अजय यादव को हम्बल किया गया, बड़ा नाम था अहीरवाल की पॉलिटिक्स का, 6 बार के एमएलए रहे, उनका बेटा भी रहा, 7 हो गए। उनको हम्बल नहीं करना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं, किरण चौधरी केवल किरण चौधरी नहीं थी, ये मत समझिए वो 5 बार की एमएलए थी। वो एक बड़ा परिवार है, लेगेसी है उसकी। बंसीलाल, मेरे सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहा एक लीडर ने कि यू शुड नॉट वेस्ट द लेगेसी ऑफ चौधरी बंसीलाल। ये एक विजडम का शब्द था, एक बुद्धि प्रदान की जा रही थी। मंत्र है ना, शुभम को करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम करोति नमस्तुते।
जब प्रकृति वार करती है तो आपकी बुद्धि को सबसे पहले हार लेती है। अरे बंसीलाल जी केवल भिवानी की 7 सीट 91 में उनको मिली थी, वो फिर उसके बाद हरियाणा के 96 में मुख्यमंत्री बने, 2 बार पहले रहे, कांग्रेस की राजनीति के बड़े नाम थे। इंदिरा जी और संजय जी के समय के उस फैमिली को, उसकी लेगेसी को, उनकी पोती, बेटे, परिवार के लोग मेंबर रहे हैं, उस लेगेसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट गुड। आप इतने घमंड में मत चलो कि आप ही सब कुछ कर लोगे, आपको और भी लोग चाहिए। देखिए, 1 करोड़ रुपए की कार हो, उसमें पेट्रोल डलाओगे जब भी चलेगी। हाँ, नेचुरल। उसका एक कार्बोरेटर का पुर्जा खराब हो जाए तो नहीं चलेगी। ये तो बहुत बड़े पुर्जे खराब हो गए थे। इस तरह नहीं करना चाहिए था, समझदारी से काम लेना। अरे चीफ मिनिस्टर तो आप ही बन रहे थे ना। हाँ, जब आपको सब कुछ सौंप दिया था। हाँ, ये क्लियरिटी थी। ये जब सब कुछ आपको ही सौंप दिया था, तो फिर आप ही बन रहे थे। अच्छा, एक और सवाल कुलदीप जी की, कुमारी शैलजा का लगभग 8 से 10 दिन घर बैठ जाना, या फिर भूपेंद्र हुड्डा का उन्हें अपने साथ लेके नहीं चलना, शैलजा जी की गलती थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती थी? क्योंकि क्लैरिटी थी कि मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनेंगे, ये सबको पता था। शब्दों का फेर है। आदेश जी आपकी तरह तो नहीं घुमा सकते हम नहीं, आप ब्राह्मण आदमी, विद्वान आदमी हैं, हम तो बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं। हमार तो इतनी राजनीतिक बुद्धि है नहीं, हर ली गई है। शैलजा जी को कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप ही ने कह दिया घर बैठ गई, या उनको घर बैठा दिया गया। शब्दों का फेर है। मैंने इसलिए दोनों पार्ट पूछे। मैंने दोनों ही कह दिए। वो घर बैठ गई या उनको घर बैठा दिया गया। साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी किसकी थी? गुलाम नबी किया करते थे राजनीति। एक हमारे कांग्रेस के प्रभारी थे। किस चीज़ के प्रभारी थे वो? उनकी जिम्मेवारी थी। आप ये कहें पंडित जी सबको ज्ञान बांट रहे हो, तो आप ही क्यों हार गए? अरे हार जीत चलती है राजनीति में। हार जीत से कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं हो जाता है। तो वो तो पार्ट है, वो तो आप चुनाव में है तो आप लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि शैलजा जी को साथ लेकर चलना, ये जिम्मेदारी सबकी थी, उसका निर्वहन करना चाहिए और प्रभारी को सुनिश्चित करना चाहिए। इट वॉज ए वेरी बिग कॉम्पोनेंट, 23% कॉम्पोनेंट है वोट का। राजनीति परसेप्शन की है, संकेत हैं इसके। आप उनको बुलाओ नहीं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बने, किसका जिम्मेवारी है? तो मैं थोड़ा इसको, और फिर इसका लॉस किसको हुआ? पार्टी को तो हुआ, खुद को भी हो गया, उनको भी हुआ, व्यक्तिगत रूप से उनका हुआ। तो जो आदमी अपने लॉस को असेस ना कर पाए, हाइंडसाइट में ना जाए, तो अब वो खुद ही बुद्धिमान रहे कि कुलदीप शर्मा के पास तो बुद्धि नहीं रही है और सब कुछ उन्हीं को परमात्मा ने दे दिया है, ऐसा नहीं है। एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ, एक ग्रुप बना G23 का, उसमें आप भी थे, कैसे पहुंचे आप उस समूह में और क्या आपने इसकी जानकारी? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस को एक SIT बनानी चाहिए। अच्छा, कि इस G23 के पीछे इसका ऑथर कौन था? वो तो बनी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली खुद कैसे कुछ बनता है? खुद तो बनता नहीं, किसने बनाया है? कौन था ये? आज बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस से बाहर कर दिए गए हैं, या आप घर बैठ गए हैं, या कुछ भी हुआ, उसके पीछे कौन था? मुझे एक आदमी बिठा के अपनी गाड़ी में गुलाम नबी जी के घर ले गया, वो हमारे प्रभारी थे, और कहा इस पर दस्तखत कर दो। अब प्रभारी कहे तो दस्तखत करेंगे ना। प्रभारी कौन थे उस वक्त? गुलाम नबी जी थे। गुलाम नबी जी। जब आपको प्रभारी कह रहे हों और आपको कोई आपका ही बड़ा नेता लेके गाड़ी में बैठ जाए, तो वो खाली पेपर था या कुछ लिखा हुआ था? I accept my foolishness. Being a lawyer, how can I sign on dotted line
without reading a document. I came to know about it only when it appeared in Indian Express. बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नेहरू गांधी फैमिली के बलिदानों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था ये, और इसको करने वाला आदमी हरियाणा में बैठा था। नाम नहीं जानते हम उनका, लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं कि महोदय, हमने तो मित्रता में दस्तखत कर दिए जाने अनजाने में, अपने पुत्र के दस्तखत उस पर क्यों नहीं कराए? तो समझ गए आप? मैं तो समझा हुआ हूँ। फिर अब और क्या समझाऊं? मैं क्या आपने ये बात जाके कही सोनिया गांधी को कि मुझसे गलती हो गई? एब्सोल्युटली। आपने गलती मानी अपनी? मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे। क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करता हूँ, मुझसे महागलती हुई एक लॉयर होते हुए, इस तरह हुआ है। मैंने एपिसोड बताया तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बताया पहली बार कि मैंने तुम्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। मैंने कहा मैं तो ये सोचता था कोई और बना रहा था। कहती कांग्रेस में की प्रेसिडेंट मैं थी, और कोई कैसे बना रहा था? मैंने तुम्हें स्पीकर बनाया। उन्होंने ही बताया, मुझे नहीं कि 3 नाम भेजे गए थे। आई गेव यू ऑल पोजीशंस एंड यू डिड दैट। आई हैड नो वर्ड्स। मेरा गांधी परिवार के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा है। मैंने उसमें गुनाह किया है, मेरे से गुनाह करवा लिया गया जाने में अनजाने में। अब उसकी मैंने वही उनको कहा, और उन्होंने मेरी बात स्वीकार की कि इसका आर्किटेक्ट कौन था, वो जानती हैं। अब मैं आपको जब वो जानती हैं तो आपकी कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, उसमें सवाल भी है। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की सीईसी की बैठक हो रही थी तो उसमें हुड्डा साहब ने कहा राहुल गांधी को कि राहुल जी मेरा आखिरी चुनाव है, मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ऐसे ही बोलते थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन बाद में कुछ और हुआ। तो हुड्डा साहब ने कहा कि आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि चलिए देखते हैं। अब मैं सवाल पे आता हूँ। अब जब 11 महीने के बाद हरियाणा का फैसला हुआ तो सीएलपी का पद फिर से हुड्डा साहब को मिला और राव नरेंद्र को बना दिया गया अध्यक्ष, जो कि मैं मानता हूं कि ये दोनों ही पद भूपेंद्र हुड्डा के कोटे में गए हैं। मैं राव नरेंद्र को उनसे अलग नहीं देखता हूं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? पहली बात तो ये आपकी बात अक्षर से सत्य है। मेरी प्रेजेंस में और लोग भी थे। राहुल गांधी जी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह भी आए थे, मुस्करा कर कहा। तो कहते नहीं, मैं जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। शायद वो जो उन्होंने कहा हो वो करे। 83 साल की उम्र में अगला चुनाव आएगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 83 ईयर्स के हो जाएंगे। वो अलग बात है कि वो अपनी बागडोर सौंप दें। इस चुनाव में भी सौंपी जा रही थी, आप आगे सौंप ही दें। मैं नहीं कह सकता हूँ, उनके फैसले अपने खुद के हैं। ठीक है, उनका पारिवारिक फैसला, वो करेंगे। हाँ, वो किसको सौंपेंगे, क्या करेंगे, स्वीकृत तो लोगों ने करना है। it is to get the sanction from public. You may take a decision in your family, whatever decision you may take. लेकिन इसमें हाईकमांड भी तो उतना इन्वॉल्व है ना। No, क्वेश्चन इज कि सीएलपी का लीडर जब अधिकतर विधायक हुड्डा जी के साथ हैं तो उनको ही बनाना था। 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये एक अब किसी दूसरे की परिस्थिति भी, मैंने कहा ना, हैंड रेजर्स हैं। एमएलए होना और हैंड रेजर्स, ठीक है, उनके साथ विधायकों का, माननीयों का बहुमत था, तो उनको बना देना भी एक तर्कसंगत निर्णय है। दूसरी बात आपने कि राव नरेंद्र सिंह जी को भी उनके कहने से बनाया है। राव नरेंद्र सिंह जी जो कहते हैं मुझे किसी ने नहीं बनवाया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं।
देखिए, इसका फैसला तब होगा जब हरियाणा के 4 साल बाद टिकटें बटेंगी। अब 4 साल हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन अभी लेकिन क्या कहा है राव नरेंद्र ने, हाँ, पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मुझे किसी ने नहीं बनवाया। किसने बनाया फिर? नहीं, बनाने को तो सबको कांग्रेस की हाईकमांड बना रही है। नहीं, वो ठीक है, वो तो सिंबॉलिक मैसेज है। सिंबॉलिक, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं बनवाया, मे बी इज द बेस्ट चॉइस, आपको लगता है ओनली कि टाइम विल टेल। आपको लगता है कि वो राव इंद्रजीत का अल्टरनेट हो सकते हैं? देखिए, हमारे अध्यक्ष में बड़ी क्षमता है, कितनी? हम क्यों माने कि वो राव इंद्रजीत से बड़े नेता नहीं हैं। आज ही उनके खिलाफ चार्जशीट होगी ये पीएमएलए में। ये तो बीजेपी ने करना ही था। लोकपाल की जांच है, उसमें बीजेपी क्या करेगी? सीएलयू के बदले पैसे आप ले रहे हो, उसमें चार्जशीट हो रही है पीएमएलए में, लोकपाल ने जांच की है और टाइम लगा है पूरा। ये भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी हरियाणा में, उस दौरान की बात है। और यही राव नरेंद्र जो है वो हजका से आए थे। ये बीजेपी जो है राव नरेंद्र सिंह को जिस तरीके से, अब वो वीडियो मैंने देखी है, कौन सी? वही जिसकी स्टिंग ऑपरेशन वाली, जो चर्चा आप कर रहे हो, एज ए स्पीकर जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, सीडी कांड प्रकाश में आया था जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। जी, मैं जानता हूँ। वो सीडी एज ए लॉयर आई वुड से कि उसकी असेसमेंट होनी चाहिए थी, उसकी वैधता है कि नहीं है, लीगली सैंक्शन है कि नहीं है। इतने साल बाद लेकिन अब ये प्रधान बन गए हैं, तो बीजेपी हमारे प्रधान जी को चोट पहुंचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। और नरेंद्र राव साहब बहुत मजबूत हैं, अभी तो कहा है उन्होंने, और हम क्यों कहेंगे, आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं। वो राव इंद्रजीत सिंह से बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, और उनकी तूती बोलती है दक्षिणी हरियाणा में, लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। 2009 के बाद से वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं, जमानत जब्त हुई है। ऐसे तो बहुत नेता हैं हरियाणा में, अभी वो अध्यक्ष नहीं बने हैं। नहीं, जो बाकी नेता हैं वो अभी अध्यक्ष नहीं बने। मैं बहुत लोगों के इतिहास को जानता हूँ। आप क्योंकि उम्र में आधे हैं जी, जो 5-5 चुनाव हार गए लगातार, फिर आ गए। ठीक है, ये कोई बात। चलिए उस पर आता हूँ। आप अभी यात्रा में गए थे विजेंद्र सिंह की, हाँ, हिसार के पूर्व सांसद, कांग्रेस की यात्रा, अभी कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। और अभी जो हिसार के सिटिंग सांसद हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं। तो क्या आप निजी यात्रा में गए थे या कांग्रेस पार्टी के नेता की यात्रा में गए थे? क्योंकि वीरेंद्र सिंह, मैं गया वहाँ, मुझे निमंत्रण दिया गया। जब मैं वहाँ गया, मैंने तिरंगा देखा, तिरंगे पे हाथ का निशान देखा, श्री राहुल गांधी का चित्र देखा, इंदिरा जी का चित्र देखा, और राजीव जी का चित्र देखा। मेरे लिए तो देखिए, जब तिरंगा लहराता है हाथ के निशान के साथ, और राहुल गांधी जी की प्रेरणा हो, और उनके परिवार के संघर्ष की कहानी मेरे आंखों के सामने से गुजरी है। वीरेंद्र सिंह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, वो हमारे से बीच में चले गए, लेकिन ऐसे तो बहुत लोग हैं जो गए हैं, आए हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कितनी बार गया और आया है, उसका क्या अधिकार है। हमारे माननीय प्रभारी जी ने कहा कि देखिए, ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं, ठीक है, ये कहा है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ऐसा नहीं कहा, आधिकारिक नहीं है। इट्स नॉट ए पार्टी प्रोग्राम। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रयत्न करता है, मान लिया छोड़िए यात्रा को, एक आदमी एक गांव में जाकर चौपाल में गरीब लोगों के, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड्स के बीच में कांग्रेस का, राहुल जी का प्रचार करता है, और कांग्रेस के ये हमारा नहीं है, ये कहना चाहते हो क्या आप? किसको गिनवा रहे हो तुम? कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया? और अपने इतिहास को देखिए, आप कहाँ गए हैं, कब गए हैं। कुलदीप जी, अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो एक सीट अड़ के मांग रही थी, कलायत,
उनको अगर वो दे दी होती गठबंधन के तहत, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होता? और किस कारण से वो नहीं दी गई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स तो हैं। हम्म, वो कलायत में हुई या कहीं और हुई, इस बारे में तो नारनौल। फिर व्यक्तिगत आक्रमण हो जाता है। हम्म, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करता हूँ, और अभी तक किया भी नहीं। आपके स्ट्रेटेजी की बात तो कर सकते हैं आप। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ हम्म, कि स्ट्रेटेजिकली हम्म, अगर आप पार्लियामेंट में एक सीट उनको दे रहे थे, हम्म, तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बन जाती। क्योंकि आप 0.5% वोट से आप हारे हैं, जो कि लगभग सीटों में 11 सीट में डिफरेंस हो गया है, और नंबर के हिसाब से लगभग 22,500 का डिफरेंस है। तो क्या एक सीट जो कि जयप्रकाश के बेटे को दी गई, वो जिसको आम आदमी पार्टी चाहती थी अपने नेता के लिए, उसके कारण ये अलायंस तोड़ दिया गया? नहीं, मैं अलायंस तोड़ा किसने उसका मैं भागी नहीं हूँ। हम्म, कौन इस अलायंस की बात कर रहा था उसका मैं सहभागी नहीं हूँ। हम्म, एक जनरलाइज स्टेटमेंट, कुछ गलतियां हमारे से स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हैं, हम्म। जिनको ठीक किया जा सकता। एक आखिरी सवाल, आपके दामाद कार्तिक शर्मा जी राज्यसभा के सांसद हैं। जब उनका चुनाव हुआ तो एक क्रॉस वोटिंग में बड़ा हंगामा हुआ, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय माकन जी वो चुनाव हार गए, जो आज की डेट में ट्रेजरार हैं। तो कार्तिकेय जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो किरण चौधरी का वोट था। किरण चौधरी आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और मुझे लगता है कि वहीं से उनकी गाड़ी जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी। आज उनकी बेटी हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं, और वो खुद राज्यसभा सांसद हैं। आप इस चुनाव को, इस राज्यसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कार्तिक जी ने अपनी बात को थोड़ा करेक्ट भी किया है। नेक्स्ट डे। हाँ, जब एक करेक्शन आ गई, उसकी रेपुटेशन में मैं नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं तो ठीक आपकी है। व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अजय माकन जी चुनाव क्यों आ रहे हैं? मैं कार्तिक जी की देखिए, बात नहीं करता हूँ। मैं अजय जी से मिलूंगा अच्छा, और उनको समझाने की कोशिश करूंगा माकन जी को कि आप क्यों हारे। अच्छा, मतलब उनको अब शायद अभी पता नहीं अरे है। नहीं भाई, वो बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, लेकिन हो सकता है छोटी छोटी बातें कई बार नहीं पता बड़े हो। नेताओं को नहीं पता होती। मैं ये बताऊंगा, वैसा तो नहीं है और कि इस इंटरव्यू के बाद आपको ही बता दूंगा, क्योंकि अच्छा, कैमरा पे बताना ठीक नहीं रहता ये कुछ वैसा तो नहीं है मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, कुछ वो तो नहीं है है। ये? मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कुछ वैसा तो नहीं है ये? क्या मेरे हक में फैसला देगा? लेकिन ये कांग्रेस का चुनाव, राज्यसभा का निरंतर हारते क्यों हो कांग्रेस पार्टी हमेशा? पहले वो धवन साहब हार गए थे, फिर अजय माकन जी हार गए, नहीं, किरण जी भी हारी थी। किरण जी भी हारी थी, वो बहुत पहले हारी थी। मतलब तब हम इतिहास तो है। हाँ, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तैयारी नहीं करते क्या? नहीं, वी आर नॉट ऑनेस्ट पीपल, वी डोंट वर्क ऑनेस्टली। हमारा पेन चोरी हो गया, किसने साइज ये किया? अब वो उसी चोरी किए पेन से हमारी किस्मत लिख रहे हैं। हम्म? एक 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 वोट खाली भी थी, किसकी थी मुझे नहीं पता। क्या हो गया ये? जब श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमांड ने किसी आदमी को भेज दिया, उसके लिए वोट करना सबका फर्ज था। अगर एक आदमी नहीं करते हैं, या कोई पेन बदल रहा है, कुछ कर रहा है, साजिश है। इस हरियाणा में 3-4 SIT बनानी पड़ेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पॉलिटिकल SITs बनाओ, सर्वदलीय, पता करो। यहाँ बहुत एलिगेशन लग रहे हैं, काउंटर एलिगेशन हो रहा है। आप तो आदेश जी हमसे बहुत यहाँ दिल्ली की राजनीति को जानते हैं, हम तो कभी कभी आते हैं। नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या हो रहा है? एक नेता कहता है कि ये बीजेपी से मिला हुआ है, दूसरा नेता कहता है ये मिला हुआ है। अरे भाई, कौन किससे मिला हुआ है, इसका निर्णय कैसे होगा? कई लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिला हुआ, वो मिला, बीजेपी से मिलके ही हो गया, बीजेपी से मिलके। ये क्या हो गया कि सभी बीजेपी से मिले हुए हैं? क्या, क्यों ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं? क्यों ये काउंटर एलिगेशन फ्लोट कर रहे हैं? आप आदेश जी, इस पर SIT बने कि नहीं बने? एक SIT और बननी चाहिए। हाँ, 2024 का करनाल का
खट्टर साहब के सामने कौन लड़ेगा, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि एसआईटी इस पे कुछ रिपोर्ट पक्का आएगी। ये मैंने सवाल से व्यक्तिगत संबंधित है, इसलिए आई वोंट रिएक्ट। लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ लोग कर गए हैं। कर गया बारिश में कैसा काम पानी, काम बिल्कुल आग का और नाम पानी। क्या बात है। कुलदीप शर्मा चुनाव हारा है, हौसला नहीं, उड़ान हौसलों से, परों से नहीं, हौसलों से होती है, हौसला से उठा। और इसमें अपना और बेगाना नहीं देखा जाता। जब कृष्ण के पास, जब अर्जुन के सामने अपने खड़े थे, गांडीव थरथरा कर जमीन पर गिर गया। यक्ष प्रश्न उभरा, कैसे मारूं, अपनों को कैसे मारे। तो कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात ये धर्म का युद्ध है। एक समय था जब भजनलाल जी से लड़ना पड़ा था, तो वो भी कांग्रेस में थे, हम भी थे। हमारे होटलों पर बुलडोजर चलाए गए थे, केस बनाए गए, हमें जेल की धमकियां मिल रही थी। हमारी महिलाओं के, पारिवारिक महिलाओं के खिलाफ मुकदमे, कांग्रेस में मेरे फादर मेंबर पार्लियामेंट थे। हमने उस समय देखा है, अपनों से लड़ना पड़ा ना। इसलिए जब ये धर्म युद्ध आता है तो फिर देखना नहीं पड़ता है सामने कौन है। फिर इसमें जब आदमी धर्म युद्ध में लड़ता है, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। इसमें अगर हतोवा मारे गए, परापस्यसि स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और जीतोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कुंती पुत्र उठ, इस अधर्म के खिलाफ युद्ध कर, युद्धाय कृतनिश्चय। और हमारे साथ प्रभु है। एक लाइट से सवाल रह गया। हम आदेश जी हमें जानते नहीं हो, हम सीएलयू नेता नहीं हैं, हम कभी बिल्डर से घिरे हुए नहीं रहे हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं। हम पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे, मुकदमे नहीं चलेंगे। चुनौती है। एक लाइट से सवाल रह गया। चुनौती है ना, मैं समझ गया। हमें बिल्डर गवर्न थोड़ी करेंगे। वी डोंट इंडल्ज इन दिस पॉलिटिक्स। हम कांग्रेस की खाटी राजनीति के लोग हैं। हम इंदिरा जी के बलिदान और राजीव जी के बलिदान को कभी भूल नहीं सकते हैं। नेहरू जी के जेल के सीखचों के पीछे की तस्वीर हमारे मस्तिष्क में रहेगी। उनके वंशज आज कौन देश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को कमजोर कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत हितों से। अपने हित को ध्यान में रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल जी ने कहा था कि कुछ लोग अपने हित कांग्रेस के हितों से बड़ा मान रहे थे। अगर मैं कह रहा हूं तो कोई अपराध है क्या? अपने हित, अरे कांग्रेस की लड़ाई लड़ो, ठीक है, बिल्डर भी चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो सभी इधर सब गंगा का प्रवाह आना चाहिए। और इलेक्शन थोड़ी मुफ्त में लड़ा जाता है। बिल्डर भी चाहिए, बोल्डर भी चाहिए, शोल्डर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपकी बातों में ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल आप अपने मित्र के साथ दोपहर को या शाम को बैठ नहीं रहे हैं। नहीं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे दिल में रहते हैं। हम उनसे दूर कभी हुए ही नहीं। कौन कहता है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? ये हकीकत तो नजरों से बयां होती है। आपने पहचान तो ली। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों कहूँ, आप कह तो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बढ़िया आदमी है। हम उनको बहुत आदर करते हैं।
एक कमी पहचान ले, सच, जो छोटू राम जी ने भी कहा था, सच्चाई को सुनने की क्षमता को बढ़ाओ, दूसरों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करो, राजनीति में दूर की सोचो। मैं चुनाव हार गया, मेरे से एक नेता ने कह दिया, अभी जिक्र कर रहे थे आप, तो चुनाव हार गया। अरे भाई, चुनाव तो इंदिरा जी भी राजनारायण जी से हार गई थी, तो इंदिरा जी से बड़े नेता था क्या वो? चौधरी देवीलाल हार गए थे। तो देवीलाल हार गए थे, किस से हारे? वो कोई उनसे बड़ा नेता था? चरण सिंह हार गए 27 साल जो आदमी राजनीति में है वो चुनाव जीतेगा भी, चुनाव हारेगा भी, वो इतना बड़ा जो मुझे हारने वाला बता रहे हैं, अपना रिकॉर्ड देखिए ना, कितने 7 बार हारे हैं, कोई 9 बार हारा है। वो उस बात का चिंता नहीं करते हैं, हमारी हार गिना रहे हैं। अरे मेरी हार गिनाने वालों, तुम्हारे गले में हार डाला हुआ है मैंने, तुम उस मेरे हाथ से डाले हुए हार को ये राजनीति की हार मत बनाओ अपने लिए। ठीक है कुलदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। और जैसे मैंने कहा था आपको कि कुलदीप जी कुंडली बाँचने के बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े नेताओं की बात देते हैं, तो हमने कोशिश की कि आप तक वो सब बातें पहुंचाएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। आज इतना ही, नमस्कार।